मांग का सिद्धांत का क्या अर्थ है? मांग का सिद्धांत अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है। मांग के सिद्धांत का वर्णन करने से पहले मांग का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। मांग या मांग फलन को निर्धारित करने वाले तत्व। नंबर 1, वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की मांग मुख्यतः वस्तु की कीमत द्वारा प्रभावित होती है। कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग की जाती है। नंबर 2, उपभोक्ता की आय। एक वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा उपभोक्ता की आय पर भी निर्भर करती है। मांगी जाने वाली मात्रा पर आय का प्रभाव वस्तु की प्रगति के आधार पर भी पड़ता है। नंबर 3, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। पूरक वस्तुएं। जब एक वस्तु की कीमत तथा दूसरी वस्तु की मांग की जाने वाली मात्रा में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है तो इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर पेट्रोल तथा कार, पेन तथा स्याही। नंबर 4, स्वाद तथा पसंद। उनका विस्तृत अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसमें फैशन, आदतें, रीति रिवाज इत्यादि शामिल किए जाते हैं। उपभोक्ताओं के स्वाद तथा पसंद जलवायु, विज्ञापन तथा नए आविष्कारों द्वारा प्रभावित होते हैं। नंबर 5, जनसंख्या। जनसंख्या और जनसंख्या की रचना का भी वस्तुओं की मांग पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ने से मांग बढ़ती है और जनसंख्या के कम होने से मांग कम होती है। नंबर 6, मौसम में परिवर्तन। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग पर मौसम का प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्मियों में रेफ्रिजरेटर, पंखों, कूलर आदि की मांग अधिक हो जाती है और सर्दियों में लगभग समाप्त हो जाती है। नंबर 7, विशेष अवसर। विशेष अवसरों के अनुसार भी मांग में परिवर्तन आता है। जैसे रक्षाबंधन अवसर पर, राखियों की, दिवाली के दिनों में आतिशबाजी की और विवाह शादियों के दिनों में बैंड बाजे की मांग बढ़ जाती है। नंबर 8, विज्ञापन। विज्ञापन का भी वस्तुओं की मांग पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए उत्पादक तथा व्यापारी अपने पदार्थों का विज्ञापन देकर उनकी मांग बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। नंबर 9, संभावनाएं। यदि उपभोक्ताओं को यह डर हो कि भविष्य में कीमतें बढ़ जाएगी तो वे वर्तमान में वस्तुओं की अधिक मांग करेंगे। इसी प्रकार यदि उपभोक्ता को यह आशा होगा कि भविष्य में उसकी आय बढ़ जाएगी तो वह खर्च बढ़ा देगा, परिणाम स्वरूप मांग बढ़ेगी। नंबर 10, नए नए आविष्कार। नए नए आविष्कारों के कारण नई नई वस्तुएं बननी प्रारंभ हो जाती है। समय अनुसार उनकी मांग उत्पन्न हो जाती है। जैसे वर्तमान में भारत टीवी, वीडियो, कुकिंग गैस, मिक्सी, कूलर, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियां तथा कंप्यूटर आदि की मांग बढ़ रही है। नंबर 11, सरकार की कर नीति। सरकार की कर नीति का भी वस्तुओं की मांग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सरकार जिन वस्तुओं पर ऊंचे कर लगाती है उनकी मांग कम हो जाती है और जिन वस्तुओं पर करों की छूट होती है उनकी मांग बढ़ जाती है।